घने देवदारों और चांदी सी धुंध के बीच बसे नीलवन के बारे में पहाड़ी गांवों में एक बात फुसफुसा कर कही जाती थी। वहां हर भोर पेड़ किसी अदृश्य छड़ी की आहट से जागते थे। उसी वन की सीमा पर बेलों में जकड़ा एक काला महल खड़ा था, जिसकी सबसे ऊंची मीनार में रात होते ही नीली रोशनी जल उठती थी। कहते हैं उस रोशनी के साथ किसी अनदेखे दिल का दर्द भी हवा में घुल जाता था। पर उस महल में कैद कौन था, और क्यों एक नन्ही परी की किस्मत बार बार उसी ओर खिंच रही थी? नीलवन में हर सुबह साधारण नहीं होती थी। यहाँ सूरज की पहली किरण के साथ पत्ते मुस्कुराते, झरने गुनगुनाते और एक छोटी सी परी अपनी जादुई छड़ी से पूरे वन को जगाती थी। जागो मेरे प्यारे पेड़ों, जागो। आज भी हमें इस वन को और सुंदर बनाना है। फूलों, अपनी पंखुड़ियां खोलो। तितलियों, रंगों को आसमान तक ले जाओ। अनाया, अनाया, मेरी बलूत की टोकरी फिर नीचे गिर गई। सब दाने पानी में बह जाएंगे। अरे चिंकी, तुम हर दूसरे दिन यही करती हो। रुको, मैं अभी मदद करती हूँ। अनाया की सबसे बड़ी खासियत उसका जादू नहीं, उसका दिल था। वन का कोई भी जीव मुसीबत में होता तो वो सबसे पहले उसी को पुकारता। छोटी सी हवा, जरा धीरे बहो। और पानी, मेरे दोस्त, टोकरी को किनारे तक ले आओ। हाँ, आ गई, आ गई। ओह, तुम सच में सबसे अच्छी हो। हाँ, ये बात तो पूरे वन को पता है। झरने के किनारे तैरती छोटी टोकरी चमकती हवा के सहारे किनारे सरकती है। चिंकी उसे पकड़कर सीने से लगा लेती है। अनाया, मेरे बिल के ऊपर की बेलें इतनी बढ़ गई हैं कि रास्ता ही बंद हो गया। तुमने फिर रात को गाजरें छुपा कर रखी होंगी। बेलों को भी पता चल गया होगा। थोड़ी सी ही रखी थी, बस 7। ठीक है श्रीमान, 7 गाजर। बेलों, जरा रास्ता छोड़ दो, हमारा दोस्त घर जाना चाहता है। यही था अनाया का संसार। फूल, हंसी, मदद और सुबहों की चमक। फिर भी इस उजाले के बीच उसके मन के एक कोने में हमेशा एक धुंधली परछाई रहती थी। क्या किसी ने कभी उस रहस्यमयी महल के पास जाकर देखा है? वो हमेशा इतना शांत और सुनसान क्यों रहता है? नहीं, मैं तो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। वहां की घास भी अजीब लगती है, जैसे कोई उस पर चलता हो, पर दिखता कोई नहीं। लेकिन कोई जगह यूं ही उदास नहीं होती। वहां कुछ तो हुआ होगा। अनाया ने उस महल को बचपन से देखा था। दिन में वो बस एक पुरानी इमारत लगता, पर सांझ ढलते ही उसमें कुछ ऐसा जागता जो वन की हवा तक बदल देता। तुम फिर उसी महल को देख रही हो अनाया। जिज्ञासा सुंदर होती है, पर कभी-कभी खतरनाक भी। बाबा, अगर कोई जगह दुख से भरी हो तो क्या उसे बस दूर से देखते रहना चाहिए? उस महल की खिड़कियां बरसों से बंद है बच्ची, पर बंद खिड़कियां हमेशा खाली कमरों का संकेत नहीं होती। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो दीवारों में बस जाते हैं और फिर किसी को जाने नहीं देते। आप सब हमेशा आधी बात क्यों बताते हैं? वहाँ है कौन? वन के सबसे बुजुर्ग पक्षी भी उस महल का नाम लेते समय अपनी आवाज धीमी कर लेते थे। इससे अनाया का डर कम नहीं हुआ, उसकी जिज्ञासा और गहरी हो गई। अगर कोई वहाँ अकेला है तो उसे मदद की जरूरत हो सकती है। नहीं अनाया, तुम सबकी मदद करती हो ठीक है, पर वहां मत जाना। हाँ, इस वन में जितनी कहानियां हैं, उनमें उस महल वाली सबसे दुखी है। दुखी कहानियों से मुंह मोड़ लेने से वे खत्म नहीं होती मोटू। कभी कभी किसी को बस एक दोस्त चाहिए होता है। देखा, फिर वही रोशनी। आज तो अभी सांझ भी पूरी नहीं हुई। ये अच्छा संकेत नहीं है। जब वो रोशनी समय से पहले जागे तो समझो महल के भीतर बेचैनी। उस क्षण अनाया को लगा जैसे ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी नहीं, बल्कि कुछ कहकर गई है। कोई शब्द साफ नहीं था, पर दर्द साफ था। किसी ने मेरा नाम लिया क्या? मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने भी नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर महल ने तुम्हें पुकारा है
तो ये साधारण बात नहीं। बहुत सालों बाद उसने किसी को चुना है। तो फिर मुझे सच जानना होगा, चाहे वहां रहस्य हो, जादू हो या किसी का टूटा हुआ दिल। वन की चमकती सुबह अब वैसी नहीं रही थी। दूर खड़ा वन महल पहली बार अनाया को सिर्फ पुराना नहीं, जीवित लगा, जैसे उसकी दीवारों के पीछे कोई इंतजार कर रहा हो। वहां कोई है। और उसी पल महल की बंद खिड़की के भीतर से एक छाया हिली, मानो किसी ने अंधेरे के पीछे से पहली बार अनाया को देख लिया हो। अंधेरी खिड़की में हिली वो छाया अब छिपी नहीं थी। टूटी सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ा एक युवक अनाया को देख रहा था, थका हुआ, सतर्क और जैसे कई वर्षों से किसी का इंतजार करता हुआ। कौन हो तुम? सामने आओ, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आई। यहाँ से चली जाओ। इस महल में जो ठहरता है वो चैन से नहीं लौटता। आवाज इंसान की है, मगर उसके चारों ओर जादू की गंध है। तुमने मुझे देखा, फिर छिपे क्यों? अगर मदद नहीं चाहिए तो डर किस बात का है? डर? मुझे अब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए डर लगता है। युवक सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतरा। नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह राजसी वस्त्रों के फटे अवशेष पहने था और उसकी आंखों में नींदहीन रातों की गहराई थी। मेरा नाम आरव है। मैं इस राज्य का राजकुमार था। ऐसा क्यों कहा तुमने, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो? क्योंकि जो बचा है वो बस इंतजार है, अंत का इंतजार। तो अपना हाथ क्यों छिपा रहे हो? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। जितना वो छिपा रहा है उतना ही सच बाहर आ रहा है। मैं झूठी तसल्ली देने नहीं आई। अगर कोई घाव है दिखाओ, शायद मैं समझ सकूं। समझ नहीं पाओगी, लोग इसे देखकर भाग जाते हैं। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। कुछ पल तक महल में केवल हवा की सीटी सुनाई दी। फिर आरव ने जैसे हार मान ली। उसने धीरे धीरे अपना हाथ चोगे से बाहर निकाला। देख लो, यही कारण है कि मैं किसी को पास नहीं आने देता। ये बीमारी नहीं है, हाँ, ये जीवित जादू है, शाप, और बहुत पुराना। अब तो मानोगी कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए? नहीं, अब तो यकीन हो गया कि मुझे यही रुकना होगा। ये निशान तुम्हें खा नहीं रहा, तुम्हें बदल रहा है। तुमने ये कैसे पहचाना? जब ये फैला, मैंने हवा का रंग बदलते महसूस किया, जैसे किसी ने तुम्हारी धड़कन पर अंधेरा बांध दिया हो। ये साधारण रोग नहीं, गहरा शाप है। आरव की आंखों में पहली बार केवल डर नहीं, आश्चर्य भी उभरा, जैसे इतने समय बाद किसी ने उसके दर्द का सही नाम लिया हो। अगर तुम सच जानती हो तो शायद तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि यह सब शुरू कैसे हुआ। मुझे सब बताओ, कुछ भी मत छिपाओ। उस रात पूरे राज्य में उत्सव था। दीप जल रहे थे, संगीत था और महल में इतनी रोशनी थी कि लगता था अंधेरा कभी लौटेगा ही नहीं। वो बोल रहा था, पर उसकी आंखें वर्तमान में नहीं, उस भयावह रात में लौट चुकी थीं। हॉल की दीवारों पर नीली रोशनी कांपने लगी, मानो स्मृति खुद आकार ले रही हो। तभी वह आई, जंगल की जादूगरनी, क्रोध से भरी, जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। उसने कहा कि हमारे राज्य ने उसका अपमान किया है। क्या सच में किसी ने उसका अपमान किया था? मेरे पिता ने उसकी चेतावनी को मजाक समझा। उसने मदद मांगी थी, सम्मान मांगा था और दरबार ने उसे हंसी में उड़ा दिया। मैं वहां था, मैंने कुछ नहीं कहा। मौन भी कभी कभी अपराध बन जाता है। उसने अपना दंड उसी क्षण सुना दिया। एक हरी ज्वाला उठी और पूरा महल, पूरा नगर, पूरा राज्य गहरी नींद में डूब गया। लोग जहां थे वहीं ठहर गए। इसलिए बाहर सब इतना शांत है, जैसे समय रुक गया हो। हाँ, मेरी माँ सिंहासन के पास सो गईं। सैनिक तलवार उठाए उठाए जम गए। बच्चे हंसते हंसते चुप हो गए। सब सोए हैं, बस मैं जाग रहा हूँ। उसकी आखिरी पंक्ति महल की खाली दीवारों से टकरा कर लौटी। अकेलेपन का वो स्वर इतना गहरा था कि अनाया का चेहरा भीगती करुणा से नरम पड़ गया।
तुम इतने समय से यहाँ अकेले हो, बिना किसी से बात किए, बिना किसी उम्मीद के? उम्मीद शुरू में थी, फिर दिन महीनों जैसे लगे और महीने पत्थर जैसे। अब बस ये निशान है जो हर सुबह थोड़ा और ऊपर चढ़ जाता है। ये कहाँ तक पहुँच चुका है? कलाई से बाँ, बाँ से कंधे तक। जब यह हृदय तक पहुँचेगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। नहीं, इससे भी बुरा होगा। शापित पत्थर मृत्यु से धीमा और क्रूर होता है। जादूगर्नी ने कहा था, अगली पूर्णिमा तक शाप न टूटा तो मैं इसी महल की मूर्ति बन जाऊंगा। सबको देखते हुए कुछ कह न सकूंगा। कितना समय बचा है? बहुत कम। आज चांद आधा है। अनाया ने ऊपर टूटी छत के पार आसमान की ओर देखा। सचमुच आधा चांद धुंध में अटका था, जैसे समय खुद चेतावनी दे रहा हो। तो हम शाप तोड़ेंगे। जादूगरनी ने इसे बांधा है, तो कहीं ना कहीं इसे खोलने का रास्ता भी होगा। हम? तुम मुझे जानती तक नहीं, फिर भी मेरी लड़ाई अपनी क्यों बना रही हो? क्योंकि किसी का टूटा हुआ दिल मुझे पुकार कर यहाँ तक लाया है, और क्योंकि तुम अभी भी दूसरों को बचाने के लिए खुद को अकेला रखे हुए हो। और चूंकि महल ने सचमुच इसे चुना है, मैंने ये पुकार पहले कभी नहीं सुनी। अगर तुम रुकती हो तो खतरा तुम्हारे लिए भी होगा। जादूगरनी की निगाह इस महल पर अब भी है। डर है, पर डर के कारण किसी को अकेला छोड़ देना मुझे नहीं आता। जैसे ही अनाया के शब्द समाप्त हुए, महल की हवा बदल गई। ठंड बढ़ी, झूमर अपने आप हिलने लगे और दीवारों के भीतर से एक अनसुनी हंसी रिसने लगी। नहीं, उसने सुन लिया। वो जब भी मेरे बारे में उम्मीद जगती देखती है, जवाब देती है। वो यहाँ है। पूरी तरह नहीं, पर उसकी छाया जरूर उतर आई है। संभल कर। निशान ये फिर फैल रहा है। आरव, पीछे हटो। वहाँ सीढ़ियों के पीछे कोई है। अगले ही क्षण अंधेरे से एक लंबी धुएं जैसी आकृति उठी। उसकी आंखें हरी आग की तरह चमक रही थी और महल की दीवारें उसी नाम को फुसफुसाने लगी, जिसे सुनकर आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह उसकी दूध छाया है। दूध छाया? अगर यह यहाँ आ गई है तो अगला कदम खुद जादूगरनी का होगा। दूध छाया का नाम सुनते ही हवा और ठंडी हो गई, पर भागने के बजाय अनाया ने अपनी रोशनी और तेज कर दी, जैसे डर को वहीं रोक देना चाहती हो। जो भी है सामने आओ, हम अंधेरे से छिपकर नहीं भागेंगे। अनाया सावधान, ये हमला करने नहीं, रास्ता रोकने आई होगी। वह हमेशा पहले डर भेजती है, और डर के पीछे जाल होता है। मुझे इसकी गंध बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। दूध छाया अचानक धुएं की लकीर बनकर दीवार में समा गई। अगले ही क्षण पत्थर कराहते हुए खिसका और सीढ़ियों के नीचे उतरता एक छिपा दरवाजा खुल गया। ये महल के नीचे कोई गुप्त रास्ता था। मैंने बचपन में इसके बारे में कहानी सुनी थी। कहा जाता था राज परिवार के सबसे बड़े रहस्य नीचे दफन है। और आज वही रहस्य खुद तुम्हें बुला रहा है। ये अच्छी बात भी हो सकती है या बहुत बुरी। अब लौटने का समय नहीं है, चलो नीचे। सीढ़ियां लंबी थी, जैसे वे महल के नीचे नहीं, समय के भीतर उतर रहे हों। हर कदम के साथ फुसफुसाहटें साफ होती गईं और आरव का निशान धड़कते दिल की तरह चमकने लगा। ये निशान यहाँ आकर और भारी हो गया है, जैसे कोई इसे खींच रहा हो। बस थोड़ा और, अगर नीचे जवाब है तो हम इसे समझ लेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी आरव। और तुम्हें पता है, तुम दर्द में भी मजाक कर लेते हो। कक्ष के मध्य एक चौड़ा पत्थर रखा था और उस पर वही चिन्ह उकेरा था, सर्पाकार अंधेरा, जिसके बीच एक सुनहरी रेखा चमक रही थी। यही है, यही चिन्ह मैंने पहले भी देखा था, पर यहाँ ये पूरा बना है। रुको, यहाँ कुछ लिखा भी है। अक्षर बहुत पुराने हैं, लेकिन मैं पढ़ सकती हूँ। क्या लिखा है, जल्दी बताओ। जब चंद्रमा पूर्ण हो और शाप अपने शिखर पर पहुंचे, तब सुनहरा कमल चांद झील में खिलेगा। उसी की ज्योति से अंधेरा बंधेगा और अभिशप्त रक्त मुक्त होगा।
सुनहरा कमल, तो शाप तोड़ने का तरीका सचमुच मौजूद है। ये सिर्फ दादी की कहानी नहीं थी। चांद झील जादुई वन के सबसे गहरे हिस्से में है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं, खासकर तब जब दूध छाया हमें देख चुकी है। पूर्णिमा कितनी दूर है? बस एक रात, उसके बाद शायद बहुत देर हो जाए। कक्ष में कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। उम्मीद सामने थी, पर उसके रास्ते में वन, जादूगरनी की छाया और समय तीनों एक साथ खड़े थे। तो हम आज रात ही निकलते हैं, अभी, इसी क्षण। तुम जानती हो वहाँ क्या हो सकता है? चांद झील तक जाते जाते लोग अपना रास्ता, अपनी यादें, कभी कभी खुद को भी खो देते हैं। अगर मैं तुम्हें खो दूं तो बचाकर क्या करूंगी? रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं साथ चलूंगी। तुम्हें मेरी वजह से खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी तरफ से फैसला मैं करूंगी राजकुमार, और मेरा फैसला है हम साथ जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद वे महल के टूटे फाटक से बाहर थे। रात गहरी थी और जादुई वन की ओर जाती पगडंडी चांदनी में चांदी की धार जैसी चमक रही थी। मेरे पीछे रहना। जंगल पहली नजर में शांत लगता है, पर ये सुनता सब है। पेड़ जैसे हमें देख रहे हो, उनकी शाखाएं हिल भी नहीं रही, फिर भी आवाज आ रही है। ये वन जीवित है। जब मैं छोटा था, पिता कहते थे ये मित्र भी बन सकता है और कैद खाना भी। जैसे जैसे वे भीतर बढ़े, चांदनी कम और धुंध ज्यादा होती गई। पीछे, बहुत पीछे, धुएं जैसे साए चुपचाप उनका पीछा करने लगे। तुमने देखा? वहाँ कुछ हिला। हाँ, और वो हवा नहीं थी, वे फिर आ गए हैं। आह, निशान अब जल नहीं रहा, डूब रहा है, जैसे मेरा हाथ पत्थर बनता जा रहा हो। मेरी तरफ देखो, सांस लो, हम झील तक पहुंचेंगे, बस तुम हिम्मत मत हारो। अगर रास्ते में मैं बदलने लगूं, अगर मैं वही बन जाऊं जिससे तुम लड़ रही हो, तो मुझे रोक लेना। चुप, मैं तुम्हें बचाने निकली हूँ, खोने नहीं। वे पास आ रहे हैं, दौड़ो नहीं, सीधे मत भागो, बाईं तरफ, चमकते पत्थरों के बीच से। तीनों पगडंडी छोड़कर मुड़े। जंगल की जमीन मुलायम काई से ढकी थी, पर हर कदम के नीचे जैसे कोई सोया हुआ जादू करवट ले रहा था। बावलू, झील कितनी दूर है? अगर जंगल ने रास्ता न बदला तो भोर से पहले, अगर बदला तो कोई नहीं जानता। रुको, आह, मेरा हाथ, यह सिर्फ भारी नहीं, किसी दिशा में खिंच रहा है। उधर धुंध के उस पार, जैसे शाप खुद हमें किसी चीज तक ले जाना चाहता हो। धुंध धीरे धीरे फटी और दूर चांदी सी चमक के बीच पानी का एक विशाल विस्तार उभरा। शायद वही चांद झील थी, पर उसके किनारे कोई पहले से खड़ा था। वहाँ कौन है? ये अच्छा नहीं है, वो हमें ही देख रही है। नहीं, यह असंभव है। वह यहाँ इतनी जल्दी कैसे? धुंध पूरी तरह छट चुकी थी। चांद झील सामने थी और उसके किनारे खड़ी वो स्त्री किसी इंतजार के अंत जैसी लग रही थी, ठंडी, कठोर और बहुत पुरानी पीड़ा से भरी हुई। तो आखिर तुम आ ही गए राजकुमार आरव। शाप ने अपना रास्ता ठीक पहचाना। तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, फिर भी तुम्हारी आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही है। क्योंकि तुम्हारे महल की दीवारों में ऐसी आवाजें बहुत दबी हैं, रोते हुए लोगों की, ठुकराए हुए लोगों की, मिटा दिए गए नामों की। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसकी जादुई लहरें बहुत भारी हैं। आरव ने तल्ख जवाब देने के लिए होठ खोले, पर इस बार कुछ बदल गया। सामने खड़ी नफरत में सिर्फ क्रोध नहीं, टूटा हुआ इतिहास दिखा। मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे खून से पहचाना। घमंडी राजा का बेटा, उसी राजा का जिसने मेरे परिवार को दरबार से धक्के देकर निकलवा दिया था। तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ था? मेरी माँ राजवैद्य थी, मेरे पिता चंद्र जादू के रक्षक।
सूखे के साल में वे उपचार लेकर गए थे, पर तुम्हारे राज्य ने उन्हें झूठा, अपशकुनी और नीचा कहकर लौटा दिया। मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया। क्यों बताया जाता? महलों में गलती को इतिहास नहीं, आदेश कहा जाता है। मेरी माँ रास्ते में मर गई, पिता का जादू टूट गया और मैं बची रही सिर्फ याद रखने के लिए। तो तुमने बदला लेने के लिए आरव को श्राप दिया? हाँ, मैंने सोचा राजा तक पहुंचने का सबसे गहरा रास्ता उसके बेटे का दर्द है। उसे वही खोखलापन महसूस होना चाहिए जो हम पर थोप दिया गया था। तुम्हें लगता है मैं अपने पिता जैसा हूँ? शायद मैं उनके महल में पला हूँ, पर उनके हर निर्णय का मालिक नहीं हूँ। फिर भी अगर ये सच है तो तुम्हारा दर्द झूठा नहीं। पहली बार आरव ने अपने ऊपर लगे आरोप को तलवार की तरह नहीं, घाव की तरह सुना, और यही सुनना जादूगरनी को एक पल के लिए अस्थिर कर गया। तुम सफाई नहीं दे रहे? तुम मुझे झूठी नहीं कहोगे? अगर तुम्हारे शब्दों में इतना दर्द है तो उन्हें झूठ कहकर मैं खुद को आसान रास्ता नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता मेरे पिता ने क्या किया, पर मैं ये देख सकता हूँ कि उसकी राख अब भी तुम्हारे भीतर जल रही है। अगर सच में घाव इतना गहरा है तो उसे और चोट देकर भरोगी कैसे? आरव ने तुम्हारा दर्द नहीं बनाया। तुम चुप रहो परी। तुम्हारे जैसे उजाले वाले प्राणी दर्द को सलाह समझते हैं। अनाया, पीछे हटो। तुम्हारी करुणा मुझे अपमान लगती है। पहले मैं राजकुमार को तोड़ूंगी, फिर उसके सहारों को। हरी ज्वाला एकदम काली पड़ गई। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और झील की सतह पर गोल गोल अंधेरे घेरे बनने लगे। नहीं अनाया, नीचे झुको। अगले ही पल काला जादू अनाया तक पहुंचने से पहले आरव की बाह से टकराया। एक जलती हुई रेखा उसकी कलाई से फूटी और सांप की तरह ऊपर चढ़ने लगी। ये पहले से ज्यादा जल रहा है। आरव, तुम्हारी बाह निशान पहन रहा है, कंधे तक पहुंच रहा है। ये बहुत बुरा है। अगर ये दिल तक गया तो शाप स्थायी हो सकता है। तुमने उसके लिए वार क्यों झेला? वो तो बस एक परी है। बस एक परी नहीं, वह इंसान है। नहीं, वह आत्मा है जिसने मुझे राक्षस बनने से रोका है। तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, उस पर नहीं। तुम पागल हो। तुम्हें खुद को इस तरह मेरे सामने नहीं फेंकना चाहिए था। शायद, लेकिन मैं अपने पिता की गलतियों का बोझ समझ सकता हूँ। हर दिन महल की चुप्पियों में कुछ अनकहा महसूस किया है। अगर हमारे घर ने तुम्हारा घर तोड़ा तो वह पाप हल्का नहीं है। तो फिर तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? क्योंकि नफरत ने ही ये सब बनाया है, और क्योंकि दोषी चाहे मेरा खून हो, सजा निर्दोषों को नहीं मिलनी चाहिए। अनाया ने तुम्हारा कुछ नहीं छीना, बाउलू ने भी नहीं। झील के बीच से वही सुनहरी चमक फिर उभरी। इस बार वो पहले से अधिक तेज थी, मानो आरव के शब्दों ने पानी के नीचे सोई किसी शक्ति को जगा दिया हो। देखो, झील के बीच कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है। शायद वही इस शाप का उत्तर है। नहीं, ये अभी नहीं जाग सकता। चंद्र हृदय तो वर्षों पहले डूब चुका था। चंद्र हृदय? तो सचमुच झील में कोई प्राचीन जादू छिपा है। अगर तुम्हारे परिवार का सत्य इसी झील से जुड़ा है तो हमें लड़ने के बजाय उसे सुनना चाहिए, वरना ये शाप हम सबको निगल जाएगा। मैंने वर्षों तक सिर्फ बदला पकड़ा, क्योंकि अगर उसे छोड़ देती तो मुझे मानना पड़ता कि मैं अब भी उस छोटी लड़की की तरह दुखी हूँ जो अपनी माँ को पुकारती रह गई थी। दुख स्वीकार करना हार नहीं होता। कभी कभी वही पहली बार सचमुच शक्तिशाली बनाता है। जादूगरनी की काली ज्वाला कांपी। एक पल को लगा जैसे उसका क्रोध ढह जाएगा, लेकिन उसी क्षण झील का पानी अचानक भंवर की तरह घूमने लगा। सब लोग पीछे हटो, कुछ बाहर आ रहा है। ये असंभव है। चंद्र हृदय के साथ कोई और भी जाग रहा है। आरव, संभलो,
पानी के अंदर वो छाया कैसी है? वह छाया नहीं, किसी मुकुट जैसी आकृति है और उसके हाथ में सुनहरी रोशनी के भीतर एक डूबी हुई राजमुद्रा चमकी और उसके पीछे एक विशाल अंधेरा आकार आंखें खोलता हुआ ऊपर उठने लगा। भंवर अब सिर्फ झील में नहीं था, वो जैसे सबके भीतर उठ रहा था। डर, पछतावा, प्रेम और साहस सब एक ही पल में टकरा गए थे। आरव, मेरी तरफ देखो, सुन रहे हो ना? तुम गिरोगे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अनाया, हाथ मत छोड़ना। शरीर जैसे पत्थर हो रहा है, पर मैं अभी खत्म नहीं हुआ। कमल, उठाओ अनाया, उसकी रोशनी सीधे आरव के सीने पर डालो, जल्दी। हे झील की रोशनी, अगर मेरे दिल की सच्चाई में ताकत है तो आरव को थाम लो। कमल की पंखुड़ियां खुली और उनमें से निकली सुनहरी धार आरव के चारों ओर घूमने लगी, नर्म लेकिन अटल। नहीं, ये भंवर मुझे खींच रहा है। नहीं। पीछे हटो, किनारा टूट रहा है। एक तेज दरार की आवाज हुई और जादूगरनी के पैरों के नीचे की रेत धंस गई। बचाओ, मैं। आरव, उसे पकड़ना होगा। जिस स्त्री ने उसे श्राप दिया था, उसी की ओर आरव ने बिना सोचे अपना हाथ बढ़ा दिया। आरव नहीं, तुम खुद मुश्किल से खड़े हो। मैं जानता हूँ, पर अगर मैं इसे डूबने दूं, तो मैं भी उसी अंधेरे में गिर जाऊंगा जिससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मुझे बचा रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरे दर्द का फैसला मेरा दिल करेगा, तुम्हारा श्राप नहीं। उसी क्षण आरव की गर्दन के पास फैला काला निशान चमका, जैसे भीतर से कोई अदृश्य जंजीर टूट रही हो। ये जल क्यों रहा है? आरव, निशान देखो, वो फैल नहीं रहा, वो टूट रहा है। सचमुच? काली लपट नहीं, रोशनी की धूल बन रही है। अरे ये तो श्राप का बंधन है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? काला निशान दरारों में बटा, फिर सुनहरे कणों में बदलकर हवा में घुलने लगा, जैसे रात खुद सुबह को रास्ता दे रही हो। मेरे भीतर का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे पहली बार मैं अपनी सांस सुन पा रहा हूँ। क्योंकि तुमने बदले नहीं, दया को चुना। यही तुम्हारी असली शक्ति थी आरव। जादूगरनी ने जमीन छुई और उसके साथ ही उसका वर्षों पुराना क्रोध भी जैसे ढह गया। मैं थक गई हूँ। इतने वर्षों से बस जलती रही। मुझे लगा था बदला मुझे न्याय देगा। और उसने तुम्हें क्या दिया? अकेलापन, राख और एक ऐसा दिल जो किसी की खुशी देख ही नहीं पाता था। तुम्हारा दर्द सच था, पर जो तुमने किया वह भी सच है। दोनों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैंने तुम्हें राक्षस बनाना चाहा, क्योंकि दुनिया ने कभी मुझे दया नहीं दी, लेकिन तुमने डूबती हुई मुझे हाथ दिया। कभी कभी जादू मंत्रों में नहीं, उसी हाथ में होता है जो सही वक्त पे बढ़ जाए। हवा की गर्जना धीमी हुई। भंवर अभी भी था, पर अब उसमें विनाश से अधिक प्रतीक्षा थी। मैं स्वीकार करती हूँ, मेरा बदला अंधा था। मैंने अपने शोक को श्राप बना दिया। आज मैं उसे वापस लेती हूँ। सचमुच? काली गांठ जो मेरे क्रोध से बंधी थी, खुल जा। जो जीवन मैंने बांधा, उसे मुक्त कर। जो राज्य मैंने सुलाया, उसे जगा। झील के ऊपर फैली काली परत फटी और उसकी जगह एक उजला चक्र बना, जैसे चंद्रमा पानी के भीतर उतर आया हो। मेरी त्वचा, ये शल्क गायब हो रहे हैं। और तुम्हारी आंखें, उनमें फिर वही उजाला है, वही आरव। उधर देखो, मीनार है। धुंध के पार अंधेरे महल की सबसे ऊंची मीनार में एक दीप जला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। राज्य जाग रहा है। हाँ, और शायद मैं भी।
एक एक करके सभी मीनारों, गलियारों और खिड़कियों में दीप जल उठे, जैसे वर्षों से सोई हुई सांसें फिर चल पड़ी हों। तुमने मुझे बचाया, सिर्फ जीवन नहीं, मुझ में जो अच्छा बचा था उसे भी। नहीं आरव, मैंने बस तुम्हें याद दिलाया कि तुम कौन हो। रास्ता तुमने खुद चुना। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी इस जागते हुए राज्य में शुरुआत से सब फिर बनाने? हर सुबह, हर अंधेरा, हर जादू, सब में। और मुझे भूल मत जाना, किसी भी राज्य को एक समझदार, सुंदर और थोड़ा सा गोल सलाहकार चाहिए होता है। थोड़ा सा गोल। बहुत ज्यादा गोल। यदि तुम चाहो, मैं इस राज्य को ठीक करने में मदद करूंगी। श्राप मैंने दिया था, अब उपचार भी मेरा कर्तव्य है। तब रहो, दंड से नहीं, प्रायश्चित से और सच से। झील अब शांत थी। सुनहरा कमल धीरे से बंद हुआ, जैसे अपना काम पूरा कर चुका हो। ऊपर बादलों के बीच से पहली साफ चांदनी उतरी। सब खत्म हो गया है ना? झील की सतह पर चांदनी कापी और फिर शांत होकर उनमें चारों के प्रतिबिंब एक साथ चमक उठे। नहीं, अब सब शुरू हुआ है।